हुसैन सिंह, ब्यूरो चीफ, अलीगढ़। आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये किस मकसद को लेकर बैठे हुए हैं। इनको 80 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरने पर। क्या इनका मकसद है, मैं सीधा इनकी जुबानी आपको सुनवाता हूँ। सर, क्या नाम है आपको? मैं फैसल रहीम गांधी। सर, यहाँ जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, पैदल चले 80 दिन हो चुके हैं, नहीं क्या ऐसी समस्या है जो अभी तक इसका सॉल्व नहीं हो सका है? देखिए, समस्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैदा करी जी। वो पैदा इसलिए हुई कि ये चूंकि न जानते हैं और न मानते जी। तो अगर जानते तो समस्या ही नहीं होती। जी। तो जब जान नहीं रहे इसलिए ये मान भी नहीं रहे। यस सर। हम इसी बात को इनसे मनवाना चाहते हैं। ये मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इन्होंने हमारे एलान से हमारे डेली वेजर का 6 साल का जो वेतन वृद्धि का मामला है वो इनसे रोक रखा है। हम ये अपने मामलात में तो कहते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, ये कार्य खरीद रहे हैं। ये सारी बातें, सारी सुख सुविधाएं जो केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो अपने आप के लिए तो सब ये कर रहे हैं जी। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो नॉन टीचिंग कर्मचारियों। तो बात ये है कि हमारे अलाउंसेस जो केंद्र सरकार टेम्परेरी एम्प्लॉइज को देता है ये इन्होंने रोक रखे हैं पिछले दिसंबर 2022 से। यस सर। अब ये जनवरी 2024 आ गया, यानी 13 महीने का हमारा अलाउंस है। ये ना एजुकेटिव काउंसिल की बात मानते जो हमारी गवर्निंग बॉडी है जिससे यूनिवर्सिटी चलती है, ना ये हमारी फाइनेंस कमेटी जो फाइनेंशियल मैटर में सब में बड़ी वो है अथॉरिटी, ना ये फाइनेंस कमेटी की मानते, ना ये सरकार के किसी दिशा निर्देश को मानते। सर, मूल रूप से आपकी मांगे क्या हैं? मूल रूप से हमारी मांगे ये हैं कि उमा देवी का जो जजमेंट आया और जो 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया, 2015 में इन्होंने उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट भेजी और उसके बाद भी ये जो है रेगुलराइज करते रहे लोगों को, लेकिन इन्होंने आज तक उमा देवी की लाइट में एक भी कर्मचारी को स्थायी नहीं करा। जी सर। समझे? और अब ये कहते हैं कि क्योंकि उमा देवी का केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, इसलिए हम रेगुलराइज नहीं कर सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपने कंप्लाइंस रिपोर्ट भेजी थी और ये कहा कि लागू हो गया, उसके बाद जो आपने स्क्रीनिंग के द्वारा आपने लोगों को स्थायी करा तो वो कौन से कारण थे? आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का खिलाफ वर्जी करी, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी। जितने भी आप गैर शिक्षण कर्मचारी हैं आप उनको रेगुलराइज कराना चाहते हैं, ये मांग है कि आप? हाँ, नहीं, हमारी मांग ये है कि जो कर्मचारी हमारे 34 साल हो गए भाई साहब। यस सर। जो अस्थायी कर्मचारी है उसके आपने 34 साल से आप उसे यानी 33 साल से आप उसे अलाउंसेस दे रहे थे, सारी सुख सुविधाएं दे रहे थे। आज ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कौन सा आदेश आ गया, ऐसा कौन सा इस देश में कानून बन गया कि आपने उसके अलाउंसेस रोक दिए? जी। 34 साल, 28 साल, 29 साल, 31 साल आपने उसकी सारी जवानी सारी आपने, अब वो रिटायरमेंट में बहुत से कर्मचारी हमारे सिर्फ इसी आस में कि हम परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 42 से 45 लोग कोरोना में मर गए। जी सर। समझे? क्योंकि अगर वो स्थायी होते तो आज वो मृत आश्रित पे उनके बच्चों का अपॉइंटमेंट होता, लेकिन वो टेम्परेरी थे तो वो कानून के तहत अब उनके बच्चे जो हैं वो मृत आश्रित पे नौकरी भी नहीं पा सकते। इस सब का जिम्मेदार कौन? जी सर। कोई कर्मचारी, हम कर्मचारी नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे ये हो या पिछले हो या उससे पिछले हो। यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपकी मूलभूत मांग बताइए। हमारी मूलभूत मांग यह है कि उमा देवी के केस में हमारे जो तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारी और जो डेली वेजर जिनको 10-10 साल हो गए उन सबको स्थायी किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉई का आपने बच्चे रोक रखे उन बच्चों को अविलंब रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए। तीसरा, हमारा डेली वेजर के जो रेट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हैं, हमारे ऊपर न यूपी गवर्नमेंट के रेट लगते और न जो है सेंट्रल वेजिस के लगते। हमारी मुख्य मांग ये है कि डेली वेजर को सेंट्रल वेजिस लागू होना चाहिए। बिल्कुल सेंट्रल वेजिस लागू होने चाहिए। और केंद्र सरकार ने 1988 में इन्हें लिख के भी भेजा, लेकिन 88 से लेके आज 2024 आ गया और ये आज तक इन्होंने उसको लागू नहीं किया। जी सर। सर, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे?
जी और आज हम लोग जो है इतना परेशान है, हम लोगों को कोई मांग महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं, हम लोगों को कोई काम होके ही नहीं दे रहा। जी सर। कई सीटों पे अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारी क्यों नहीं मांग पूरी कर रहे? सर ये 80 दिन हो गए लगभग। आप लोग एक तो यहाँ से आपको वेतन रोका गया है, दूसरी मांग आपकी जरूरत ये है कि आपको परमानेंट किया 30 साल पुराने 33 साल तक पुराना स्टाफ है, वो आज तक यही उम्मीद में था कि हमें परमानेंट कर दिया जाएगा, उनको रेगुलराइज आज तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस संबंध में और मतलब क्या क्या चाहते हैं और इसके अलावा भी कोई मांगे? लोगों की यही मांग है, हमारी ये मांगे पूरी कर दी जाए। जो हमारी 10 मांगे हैं, ये मांगे पूरी कर दी जाए। हम लोग हम लोगों से कहा जाए, हम लोग अपने अपने कामों पर चले जाएंगे, हमको यहाँ धरना लगाने की जरूरत पड़ेगी। सर आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें हमारे कमेटी के जी, जी। संरक्षक फैसल अली साहब ने की। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे वाजिब सवाल है, हमारी चीज़ों को रोका गया है, इसलिए हम लोग यहाँ के बैठे हैं। प्रशासन को जवाब ये देना है कि वो क्यों रोका गया है। जैसे सर आपका डेलीगेशन भी दिल्ली गया, वहाँ पे भी वार्ता हुई, इन लोगों ने कह दिया कि दिल्ली वाले लोग वहाँ से सरकार से वेतन नहीं आ रहा है आपका, क्या वार्ता हुई उस संबंध में कुछ बताएंगे? सरकार से जो वार्ता हुई उससे पता चला कि ऐसा नहीं है, वहाँ से बराबर पैसा आ रहा जी, है जी। और यहाँ से भक्तों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं, पुराने भत्ते दिए जा रहे हैं, जी जो सर। बढ़ा हुआ है उसे नहीं दिया जा रहा है। तो वो रीज़न समझ में नहीं आता कि आप उस हेड से बढ़ा हुआ पैसा नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद अभी पिछले महीने यहाँ पे कंट्रोलर साहब, प्रोक्टर साहब वगैरह ने यहाँ पे आके जब हम लोगों ने हड़ताल की घोषणा की थी, जी सर। कहा था कि इस महीने के जनवरी के माह में आपका 8% का जो डी और 3% इंक्रीमेंट, 11% आपकी जनवरी के माह में आपकी सैलरी में लगेगा। और उसकी फाइल चल भी रही है, उसकी उम्मीद है। लेकिन मेन बात यही है कि सबसे पहले हम लोगों का कंफर्मेशन, डेली वेजेस के वेजेस, और इस सबसे बड़ी हमारी मुख्य मांगों में से एक है। और हमें हमारे सैलरी हेड पे वापस तब तक, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमें हमारे सैलरी हेड पे वापस करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और इसके लिए हम सब लोगों ने, सारे कर्मचारियों ने अपनी कमेटी को ऑथराइज किया हुआ है और कमेटी वार्ता कर रही है। अब आप से भी हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि हम लोग तो वार्ता कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर, आप लोग भी जाएं और पता करें कि ऐसा इन्होंने किस कारण किया। बिल्कुल सर। जैसे कि रजिस्टर साहब से आपकी टेबल पे बात हुई होगी, टेबल ऑफिस हुई थी, सर की हुई है बात? हाँ सर, आपकी टेबल पे बात हुई है रजिस्टर साहब से या बीसी साहब से? नहीं, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने बात हुई और पूरी कमेटी के लोगों ने बात करी, जी सर। लेकिन इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। कोई ये सिर्फ जो है स्टेटिंग फैक्ट्री सरकारी है। हम दिल्ली 2 बार हो जाए, आज भी हमें जाना था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है। सरकार ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने समस्या पैदा करी है, ये समस्या का समाधान अपना आप निकाले, हमसे कोई मतलब नहीं। ना हमने लिख के दिया, ना हमने इनसे जबानी कहा। ये इन्होंने अपना आप बनाया है समस्या, तो ये अपनी समस्या अपना आप निपटाए, हमसे कोई मतलब नहीं। रही बात पैसों की, तो ये पैसे